गुड मॉर्निंग एंड हरे कृष्णा फ्रेंड्स। फिनिश क्लासेस बाय पीएस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये नवंबर माह का करंट अफेयर्स चल रहा है और हम आज 24 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जो भी नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम आप लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक में आप इसलिए ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ कि जितने भी रिलेटेड वीडियो से पीडीएफ हैं, जितने भी हमारे वीडियो के पीडीएफ हैं, वो आपको टेलीग्राम में फ्री अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़ है कि अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं, आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट तो ज़रूर करें, जो क्वेश्चन मैं पुटअप करता हूँ उसके आंसर ज़रूर बताएं आप लोग, जिससे मुझे भी और अच्छा लगेगा। ठीक, कि मुझे भी खुशी होगी कि हाँ आप लोग अच्छे से ध्यान दे के पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक, लोगों को जोड़िए, जो गांव से रिलेटेड हैं आपके मित्र यार दोस्त, उनको जोड़िए जिससे उनको भी हेल्प हो सके। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे पाकिस्तान की ने अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो मसूद खान को नियुक्त किया। अब मसूद खान को क्यों ये चर्चा में रहे, ठीक, ये क्वेश्चन क्यों आया? तो इसलिए आया कि मसूद खान जो है, हिजबुल मुजाहिदीन जो आतंकवादी संगठन है, उसके भी बहुत बड़े सक्रिय समर्थक रहे हैं। और 2017 में ट्रंप प्रशासन, जो अमेरिका का ट्रंप प्रशासन था, उसने इस संगठन को, हिजबुल मुजाहिदीन को, क्या किया था? आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। और ये उसके सबसे बड़े समर्थक हैं, और इन्हीं को क्या किया गया है? अमेरिका में नया राजदूत नियुक्त किया है पाकिस्तान ने, तो इसलिए ये चर्चा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो सूडान में भारत का जो अगला राजदूत है, वो बीएस मुबारक को नियुक्त किया गया। बीएस मुबारक इसके पहले कहाँ पे थे? इसके पहले थे वो ग्वाटेमाला में। ठीक, अब ग्वाटेमाला कहाँ पे है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि 23 नवंबर का जो मैंने करंट कराया उसमें आपको ग्वाटेमाला का मैंने बाकायदा मैप में बताया कि ग्वाटेमाला कहाँ पे है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये 2001 के 2001 के बैच के ये भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रहे हैं। ठीक है, और अब ये अभी तक ये ग्वाटेमाला में थे, अब ये सूडान में काम करेंगे। सूडान का ये मैप दिया हुआ है, आसपास क्षेत्र जरूर देख लें कि कौन कौन से राज्य आसपास जुड़े हुए हैं सूडान से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, सूडान कभी कभी क्या है, क्वेश्चन आसपास के एरिया से आ जाते हैं, तो एक बार देख लेना। रेड सी से भी जुड़ा हुआ, तो इसलिए इसका भी इम्पोर्टेंस हो जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेजर संचार रिले प्रदर्शन LCRD किस देश की स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका नासा द्वारा। ठीक, ये जो प्रदर्शन है LCRD है, ये 2 साल बाद लॉन्च किया जा रहा है। इसको 2 साल पहले ही लॉन्च करना था, मतलब लगभग 2019 में इसको लॉन्च करना था। तो अभी ये 4 दिसंबर, कब? 4 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा। ठीक, इसे स्पेस टेस्ट प्रोग्राम सैटेलाइट 6 मिशन के दौरान लॉन्च किया जाएगा। यह ऑटोमिस मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन को लाभान्वित करेगा, जिसे 2025 में नासा लॉन्च करेगा। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत दर्शन के लिए किस ट्रेन को चलाने की घोषणा की है? तो वो किया है किस ट्रेन को? भारत गौरव ट्रेन को। इसके लिए लगभग कितने ट्रेनें आवंटित की गई हैं? इसके लिए लगभग 190 ट्रेनें आवंटित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई के साथ, ठीक, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किन देशों ने जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर सहमति जताई है? ऑप्शन आपका है जॉर्डन, इजराइल, ईरान, ए बी दोनों। तो इसमें डी ऑप्शन सही है आपका, ए बी दोनों। ठीक है, 3 देश ने हाल ही जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अपनी सहमति जताई है। इनको एक बार नक्शे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। तो यूएई आपका ये है, सऊदी अरबिया के जस्ट बगल, ये समझ लो कहाँ है, गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्सियन, ये ओमान के पास लगभग में समझ लो। ठीक, तो ये यूएई हो गया आपका, यहाँ पे है यूएई के आसपास सऊदी अरबिया, ओमान, इधर यमन है,
ठीक, उसके बाद आते हैं जॉर्डन। जॉर्डन, ये जॉर्डन है आपका, और ये आपका है यहाँ पे इजराइल, ये इजराइल है। ठीक, तो जॉर्डन के आसपास के एरिया और इजराइल के एरिया, यूएई और जॉर्डन जो है ये दोनों किससे जुड़ते हैं, सऊदी अरबिया से। तो नक्शा इसलिए मैप में कर देता हूँ कि एक बार मैप पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैप इसके आसपास के क्षेत्र कौन से न्यूज़ में रहे हैं और इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे की मंजूरी दी है? तो ये कितने हजार, 5,000 करोड़ रुपए की। ठीक, 5,000 करोड़ रुपए की हाल ही में ये मंजूरी दी है। इस सौदे के तहत जो 7.5 लाख, कितने, लगभग 7.5 लाख, ठीक है, 7.5 लाख इतने असॉल्ट राइफल तैयार किए जाएंगे। ये किस लिए किया जा रहा है? जो इंसास राइफल है अभी आर्मी के पास, इंसास राइफल, उसको हटा के इस सारे असॉल्ट राइफल उनको दिए जाएंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि इंसास का जो वज़न है, अगर बिना मैगजीन बिना बैनेट के हटा दिया कर दिया जाए तो लगभग 4 किलो 15 ग्राम आता है। ठीक, और जो ये असॉल्ट राइफल आएगा ये लगभग 3.8 kg का होगा, तो थोड़ा वेट में भी कम है और इसकी लंबाई भी कम होगी। जैसे अगर इंसास की लंबाई देखें तो 960 मिलीमीटर है, और इसका जो लंबाई होगी वो 705 मिलीमीटर, लगभग 200 मिलीमीटर का अंतर है। तो इससे भी इसीलिए ये चीज़ लाई जा रही है। ठीक है, कहाँ पे इसका निर्माण होगा ये भी बता दूं, तो इसका जो निर्माण होगा वो उत्तर प्रदेश में अमेठी में निर्माण इसका किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य प्रदान किया गया। इसमें और भी अगर देखा जाए तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना को अंतर्देशीय मत्स्य पालन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कार दिया गया है। ओडिशा के बालासोर को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में पुरस्कार दिया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट को, इधर बालासोर को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला, और वहीं बालाघाट जो मध्य प्रदेश में है उसको अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है। अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य का पुरस्कार जो दिया गया है वो त्रिपुरा को दिया गया है। और इसी श्रेणी में अगर ज़िले की बात करें, राज्य में तो त्रिपुरा है, लेकिन अगर ज़िले की बात करें तो असम के बोगाई गांव का जो है गांव को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आरबीआई द्वारा किन बैंकों का विलय किया गया? तो पीएमसी और यूनिटी एसएफबी का विलय हाल ही में आरबीआई द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मातो सिन्होस किस देश में स्थित है? तो ये है आपका पुर्तगाल में। ये न्यूज़ में क्यों था, मातो सिन्होस क्यों न्यूज़ में था? तो जो यूरोपीय एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है परिषद ने यूरोप और उसके नागरिकों के सामने अनेक आने वाली तत्काल अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जो है यूरोप में एक अंतरिक्ष उपयोग के लिए तेजी लाने के लिए घोषणा की। जो मार्टिन होस में एक ग्रुप समूह बैठा गया, मंच बैठक हुई, उसी में ये चीज़ इसकी घोषणा की गई। तो इसीलिए उसको कहा गया मातो सिन्होस घोषणा, तो इसलिए मातो सिन्होस फेमस है। ठीक, तो ये कहाँ पे है? पुर्तगाल में। आप देख सकते हैं नक्शे में, ये है मातो सिन्होस। ठीक, अब अब आपको बताना है पुर्तगाल से जुड़े हुए राज्य कौन कौन से हैं, कमेंट करके जल्दी से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किस राज्य में 50 लाख से अधिक छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ, किसके, विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक, तो किस किस राज्य में किया है? आंध्र प्रदेश। किसमें किया है? आंध्र प्रदेश, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका।
हाल ही खबरों में रहा खंड 35 किससे संबंधित है? तो खंड 35 जो है ये किससे संबंधित है? आपका व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा बल से। इसका जो प्रावधान है मैं बता दूं कि ये सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता और विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और राज्य की सुरक्षा के नाम पर केंद्र सरकार के तहत किसी भी एजेंसी को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के सभी या किसी भी समाधान से छूट की अनुमति देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमएसपी के निर्धारण के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है उत्पादन की कीमत, दूसरा है आपका इनपुट कीमतों में बदलाव, तीसरा है इनपुट आउटपुट मूल्य समानता, समता जिसको बोलते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी। इसके अन्य कारक भी हैं, बताता जाऊं। बाजार कीमतों में रुझान से रिलेटेड, मांग और आपूर्ति से रिलेटेड, अंतर फसल की समानता से रिलेटेड जो उसकी मूल्य समानता होती है। ठीक, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव क्या है वो एक कारक है। जीवन यापन की लागत पर प्रभाव वो भी एक कारक है। ये एमएसपी निर्धारण के कारक बता रहा हूँ जो जिम्मेदार हैं। ठीक, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति और निर्गम कीमतों पर प्रभाव तथा साथ साथ सब्सिडी पर जो प्रभाव होते हैं वो सब एमएसपी के निर्धारण के लिए एक जिम्मेदार कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित को मिलाना है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ एलिफेंट रिजर्व दिया हुआ है। ठीक, कौन सा सही है? तो अगर देखा जाए बिहिंग पटकाई, ये कहाँ का है? बिहिंग पटकाई आपका है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, असम में कामेंग, नागालैंड इंटोकी और उड़ीसा सबलपुर। तो आपका होगा 1 2 3 4 4 3 2 1। 4 3 2 1। 4 3 2 1 इसमें है ऑप्शन। ऑप्शन गलत है, सी होना चाहिए, मैंने मिसप्रिंट हुआ है। 4 3 2 1 होगा। ठीक, नागालैंड में इंटोकी हाथी रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश में बिहिंग पटकाई, असम में कामेंग, उड़ीसा में सबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है। निम्नलिखित में से कौन भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम का फोकस समूह है? तो कृषि, निवेश, सेवाएं, 3 ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें सही है, तीनों हैं जो भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम का फोकस समूह। तो 3 ही नहीं है, इसमें 5 फोकस समूह हैं, 2 इसमें नहीं है, 2 बता देता हूँ। नवाचार और रचनात्मकता, नवाचार और रचनात्मकता। ठीक, और इसके साथ में टैरिफ और नॉन टैरिफ, जो जिसको टैरिफ और गैर टैरिफ बोलते हैं वो भी इसी में शामिल है, गैर टैरिफ। ठीक, तो 3 ये हो गए, चौथा ये हो गया, पाँचवा ये। 5 फोकस समूह हैं इसके। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दिया कीजिए आप लोग। थैंक यू।